जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मौजू था बहुत ही अहम था। अगर तो आप पूरी वीडियो को सुनेंगे और बहुत ही जो है ना आगे को शेयर करेंगे, लोगों से इस पे डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ में आएगी। क्योंकि मसला ये होता है कि चीज़ें जब हमें समझ में आती हैं, जब हम दूसरों से इसकी इसकी जो है वो करते हैं, बहस करते हैं, इससे बात करते हैं, इस मौजू पे जो है तफसील से, तो फ़ायदा होता है। आज का बहुत ही अहम मौजू था। कभी-कभी हम सोचते हैं, कभी-कभी मैं तो सोचता हूँ कि यार जो एबनॉर्मल लोग घूम रहे होते हैं, ठीक है, छिलका फेंक देते हैं, केला खाते हैं, कभी केला खाते हैं, कभी छिलका फेंक देते हैं ना। कोई उनका जो है घर में रखने के लिए उसको तैयार नहीं होता, घर से लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। इधर उधर पूरा दिन घूमते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए होते हैं क्योंकि दिमाग नहीं होता, सेंसेस काम नहीं कर रहे होते और बिल्कुल ही वो समझ से फारिग होते हैं। तो अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल सही होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनके स्किल्स होते हैं, मगर लोग खामखा उनको जो है और कुछ साजिशों के तहत उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये पागल है। और कुछ लोग कत्ल हो कर देते हैं, डकैतियाँ लगवाते हैं, बहुत सारे जराइम करते हैं और फिर जाके पागल खाने में रहना शुरू कर देते हैं ताकि जो है कानून उन पर लागू ना हो। ये कैटेगरी अलग, ये एक कैटेगरी अलग है। दूसरी जो है घर वाले अपनी जायदाद से उसको बेदखल करने के लिए, अपने अपने मफादात के लिए उसको पागल डिक्लेयर कर देते हैं। ये जो पागल हैं ना, दो तरह के, जो ये एबनॉर्मल लोग और जो जहनी तौर पे माजूर लोग होते हैं, ये एक अलग होते हैं। एक कुदरती पागल होते हैं, ठीक है ना, जिनको समझ नहीं होती, जिनको फीड्स आते हैं, जिनको शऊर नहीं होता है। तो वो जो पागल होते हैं ना, वो जेन्युइन होते हैं। जिनको समझ नहीं होती, जिनकी लार जारी होती है, जिनकी जो है सेंसेस काम नहीं कर रहे होते, वो असल होते हैं। जो दो किस्म के पागल हैं ना, वो पागल नहीं होते, उनको तो दुनिया वालों ने पागल बनाया हुआ है। दुनिया वालों ने पागल बनाया। दुनिया वाले हमें जीने नहीं देते, है ना। हमारे साथ ऐसा ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा दिमाग के ऊपर प्रेशर आता है और एक वक्त इतना प्रेशर आता है कि ये प्रेशर कुकर बन जाता है और प्रेशर कुकर बन के सीटी मारने लगता है और जब वो सीटी मारने लगता है तो सेंसेस खो जाते हैं। तो ये जो पागल है ना, जो बाद में बने, जो कुदरत ने सही भेजा था और फिर दुनिया वालों ने प्रेशर कुकर बना दिया उनको, तो ये पागल असल होते हैं जो दुनिया आर्टिफिशियल बने हुए होते हैं, ठीक है ना। वो सही भी हो सकते हैं अगर उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको अच्छा माहौल दिया जाए, उनको एटमॉस्फेयर अच्छा हो, उनसे बैठ के डिस्कस किया जाए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, तो वो सही भी हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो इस ज़िंदगी को ख़त्म करने के दर पे होते हैं, तो बस फिर तो वो किसी और जगह निकल जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमारे साथ भी होती हैं, आपके साथ भी ऐसी आपने स्टोरीज़ देखी होंगी। तो इसको डिस्कस करना है, असल इसको सही करना है। देखिए, ज़िंदगी जो है दुनिया की हमें जो खुदा ने दी है, अर्थ पे जो हमें भेजा है, हम परमानेंट तो इस सैयारे पे नहीं थे, हम तो किसी और सैयारे के रहने वाले हैं। इसीलिए बार बार थॉट्स आते हैं हमें, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा। होता है कि नहीं होता है आपकी ज़िंदगी में? फिर जो है वो इसका मतलब ये है कि ये सैयारे के नहीं है और ये है कि हमें कहीं और जाना है, तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके लिए अब जब हमें जाना है तो यहाँ पे ख़ुद भी सुकून से रहें, दूसरों को सुकून से रखें। कुछ भी नहीं है बॉस, ये माल और मता और चीज़ें और कुछ भी नहीं है। असल तो ज़िंदगी वहाँ की है। तो इसको थोड़ा सही कर लें इंशाल्लाह, कैलकुलेशंस को और टाइमिंग को, और जो साथ रहते हैं उनको हम इतना प्रेशर ना डालें कि वो प्रेशर कुकर बन जाए, ठीक है। तो उनका सेंसेस ख़त्म हो जाए, वो समझने से कासिर हो जाए और फिर हम उनको कहीं ऐसे इदारे में डाल के आ जाएं जहाँ पे और ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाएं और फिर उसके बाद डिक्लेयर हो जाएं कि यार ये हमारे साथ रहने के काबिल नहीं है। तो जो पागल होता है, मेंटल लेवल जिनका नीचे चला जाता है, तो उनको थोड़ी सी खुशी मिलती है तो एकदम खुश हो जाते हैं। ये असल इसकी डेफिनेशन है। और ज़रा सा गम मिले तो रोते रह जाते हैं। हम भी रोते हैं, गम पे हम भी रोते हैं, नहीं रोते, हमें भी डिप्रेशन आता है, लेकिन वो माइनर सा होता है, वो थोड़े से अरसे के लिए होता है।
फिर हमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर सही हो जाते हैं। तो थोड़े से अरसे के लिए जो हो ना, वो पागल नहीं है, वो नॉर्मल है। तो ये फ़र्क है नॉर्मल और पागल में ना। और जो बिल्कुल अपने उसी में रहता है, उन्हीं थॉट्स में रहता है, उन्हीं उसी माहौल में चला जाता है, तो फिर उसका इलाज होता है। साइकेट्रिस्ट भी हैं, न्यूरोफिजिशियंस भी हैं, न्यूरोसर्जन्स भी हैं, कोई सर्जरी भी होती हैं, कुछ जो है ऐसे सिस्टम भी होता है, सेटल हो जाते हैं। ज़्यादा इसमें अमल दखल साइकेट्रिस्ट का है। और दुनिया में मैं आपको बताऊं, तकरीबन मुल्कों के अंदर जब ऐसी कैफियत होती है, लोग जाते हैं अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग, तन्हाई इसका बड़ा जो है ना वो है फैक्टर है। तन्हाई में ज़्यादा जो लोग रहते हैं इस चीज़ में चले जाते हैं, हुजूम में नहीं जाते, है ना। और प्रेशर में जो होते हैं वो चले जाते हैं। खामा-खा का भी प्रेशर लोग लेते हैं, यार ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई है, कल को वो गिर जाएगी हमारे पास से। खामा-खा का ना, खामा-खा का। अभी हुकूमत बनी है, उसने हमारे साथ क्या करना है। अभी ये सुना है कि जी वो सूरज जो है बहुत ज़्यादा तापकारी फैला रहा है, ऐसा नहीं हम जल जाएं। तो ये खामा-खा के जो डिप्रेशंस है ना, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर फीलिंग नहीं आ रही या हमारे अतराफ़ के लोग इस चीज़ की बैठ के डिस्कशंस नहीं करते आपसे और ऐसी चीज़ों पे लेके नहीं जाते, तो आप किसी डॉक्टर से रब्ता करें और वो आपकी जो है क्लासेस लेगा और आपके पास बैठेगा, आपको सिटिंग्स ऐसी सिटिंग्स हो जाएंगी, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। आप उस कैफियत से निकल आएंगे और फिर जब आप उससे निकल आएंगे फ्रेश महसूस करेंगे और बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा सा देख लें। और अगर कैसे ऐसे लोग आपके दरमियान में हैं तो उनके साथ ये भलाई करें कि उनको सही रास्ता दिखा दें। जब आप उनको सही रास्ता दिखा देंगे तो इंशाल्लाह वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं मिलता तो हेल्थी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आएँ, हम आपको बेहतरीन सोल्यूशन इसका बताएंगे और ऐसी जगह से आपको सही करवा देंगे कि आइंदा जो है वो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इंशाल्लाह यही एक प्लेटफॉर्म है जो सही बात बताता है और सही रास्ते पे ले जाता है। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें और आगे शेयर किया करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।